नमस्कार, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशन ज़रूरी है पे। आज हम जो कहानी बात करने वाले हैं, ये कहानी जीवन में कैसे सफल बने उससे रिलेटेड है। तो देर न करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया एक बालक उछलते कूदते हुए दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा। आप सफल होने के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब के पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे। घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरे पौधे को गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहने के बाद फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा हो सकता है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव पहुंचा, तब अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था सफल होने के कुछ उपाय बताइए, आपने तो कुछ भी बताया ही नहीं, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधे को लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, बाहर वाले भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में कई राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने जो पूछा, बताओ कि कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ। लड़का कुछ शर्माते हुए बोला कि बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याएं फायदे भी होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी। वह अपनी जड़ जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले, और तुम जिस आंधी तूफान में इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ को और इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा मोटा आंधी तूफान भी इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होगा। लड़के ने एक लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही
मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।